मंगल दीप जला के आप ताज्जुब हुआ ना? तुमने सोचा था कभी सामने नहीं आऊंगा, लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? तुम जब अपनी बेटी के साथ गाड़ी से लौट रही थी तब मैंने अचानक देख लिया था। कब वापस आए आप विलायत से? जब आना था तब आ गया। अंदर आ जाओ। हाँ, एक मिनट। आओ ना। बैठिए। मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ पे? तो क्या उस कमरे में जाऊं? लक्ष्मी, लक्ष्मी, तू सुमी को नहला दे। मैं बस आती हूँ। सुन, तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी होगी फिल्म की तरह, समझी? क्या मतलब? मतलब तू समीर को बोल दे कि तेरी शादी हो गई, एक बेटी है, और समीर जो तुमसे बोलेगा उस बात को मान भी लेना। और ये मत भूलना कि तेरा गौरी नाम का लॉकेट मेरी जेब में है और तेरी बेटी भी मेरे पास है। माफ करना, देर हो गई। लगता है मेरे आने से तुम्हें मुश्किल हो गई है। सॉरी, अब मैं चलता। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। आप चाय वगैरह फॉर्मेलिटी कर रही हो? आज लगता है कुछ खास दिन है। घर को बहुत सजाया है तुमने। आज मेरी मतलब हमारी बेटी का जन्मदिन है। ओह ओह, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी को कुछ देना चाहिए, कोई तोहफा। मिठाई खिला देना। समीर, बोलो, कुछ कहा? कुछ बोलने लायक है क्या? क्या मेरा इतना अपमान करना जरूरी है? अपमान? अपमान मैं कर रहा हूं या अपमान तुम कर रही हो? मेरे 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 प्यार का, मेरे भरोसे का अपमान क्या तुमने? समीर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही बोल रहा हूं। इसलिए मेरा दिया हुआ उपहार तुमने स्वीकारा नहीं। आपका दिया हुआ वो तोहफा मेरी जिंदगी में एक श्राप बन के आया था समीर। एक श्राप। क्या क्या बोली? हाँ, और उसी की वजह से आपकी वो गौरी आज ऐसी बन गई है। हाँ, सही कहा तुमने। उस दिन की गौरी में आज की गौरी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन की गौरी ने जो ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ली थी, आज की गौरी ने उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ समीर। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अपनी मर्जी से किए तुमने। इसलिए मेरी लिखी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुमने। विश्वास कीजिए, आपकी एक भी चिट्ठी मैंने नहीं मिली। यही ना? तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने कहा था तुम घर आ जाओ, तुम नहीं आई। बिना बताए किसी को तुम गांव छोड़ के चली गई। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं? मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अभी नहीं, मेरी बातों का जवाब तुम कभी नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुमने धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम एकदम झूठी हो। तुम्हारी बातें झूठी हैं। ठीक कहा आपने।
मेरा सब कुछ एक झूठ है। मेरी जिंदगी एक नाटक है। मैंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ मैंने विश्वासघात किया है। इसलिए आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे भूल जाइए। ऐसा मान लीजिए कि मैं मर गई हूँ। आप यहाँ से चले जाइए समीर, और कभी वापस मत आना, कभी वापस मत आना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शाबाश रत्नाबाई, बढ़िया एक्टिंग की, एकदम पिक्चर की तरह, कसम से। निकल जाओ यहाँ से। चिल्ला क्यों नहीं हो? अंदर तुम्हारी बेटी है और पॉकेट में लॉकेट। बेटी का नाम लेके, जेल का नाम लेके तुम मुझे डरा नहीं सकते। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे डर से समीर को भेज दिया। तो फिर? मैं नहीं चाहती मुझ जैसे एक तवायफ को अपना के सबके सामने समीर की गर्दन झुक जाए, इसलिए मैं। वाह वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता जरा, तुमने उस पैसे के बारे में क्या सोचा? फिर से पैसा? अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। तो फिर क्या मैं पुलिस को सौंप दूं? तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। एक बात याद रखना, अगर मेरे नसीब में जेल जाना है तो फिर एक खून के लिए नहीं जाऊंगी, 2 खून करके जाऊंगी। आंटी, मैं कैसे दिख रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। आंटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने डांटा है? नहीं रे, किसी ने मुझे नहीं डांटा। तूने खाना खाया? नहीं। क्यों? ऐसे कैसे? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ खाओगी। हाँ बिल्कुल, चलो हम साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, क्या बोला? अरे पैसा क्या मिला? हुआ? हाँ ठीक है। सेठ जी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? चिड़िया उड़ गया? हाँ? अरे क्या बताऊं मैं आपको, हाँ? उस रत्नाबाई का असली पति समीर न जाने अचानक से कहां से आके टपक गया उसके हाँ? घर। क्या? तो अब क्या? अरे कोई तरकीब लगा के आज तो मैंने उसे भगा दिया, हाँ? लेकिन आज के बाद तो आम वो खाएगा और तुम्हारे हाथ में गुठली होगी। तो अब क्या होगा? हाँ? अब आप उस आश्रम को जब्त करने की कोशिश शुरू करो और उस पर दबाव डालो कि वो पूरे पैसे लौटा दे। आज? हाँ, आज ही। ये क्या? इतने सारे पैसे एक ही दिन में? आप तो सब जानते हैं ना। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ रत्ना भाई, सेठ जी के पास बहुत उधारी है मेरी, इसलिए सेठ जी वो जमीन चाहते हैं पैसे के बदले में। अब सब कुछ सेठ जी के हाथ में है। हाँ, बाकी पैसे आज ही चाहिए, 1,20,000। नहीं तो जमीन तुम छोड़ दो। लेकिन आपको तो मैंने 80,000 रुपए दिए थे ना। तो क्या हुआ? कागजात तो नहीं है, जमीन दे दो, पैसे तुम्हें वक्त पे मिल जाएंगे। आप मेरी जमीन मत लीजिए, सिर्फ मेरे आश्रम को छोड़ के आप मेरे पास जो भी है सब ले लीजिए, गहना, गाड़ी, पैसे, सब कुछ। उससे कितना मिलेगा? 50, 60, 70? लेकिन मुझे चाहिए 1,20,000 नगद, रोकड़ा। नहीं तो नाचना पड़ेगा मेरे सामने, मेरे लिए। लेकिन सेठ जी, मैं नाचती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे आश्रम, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। हाँ, बचाओ बचाओ, किसने मना किया है? वो तो सिर्फ तभी बचेगा जब तुम मेरे लिए नाचोगी। ये मुमकिन नहीं है। नाचते वक्त घूंघट ओढ़ने से क्या फायदा है? वैसे तवाइफ का इतना नखड़ा कैसे? हाँ? निकल जाइए यहाँ से। अच्छा, निकल जाओ, जा रहा हूं,
लेकिन जाने से पहले एक बात बोलता हूं, कल सुबह तक मेरी जमीन खाली होनी चाहिए। हाँ हाँ, देख लूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत मुझे कहती है निकल जाओ मेरे घर से। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हाँ, घर उसका खुद का नहीं है, भाड़े का है। भाड़े का मदन है? लाल का। तुम्हारे घर पे? हाँ मास्टर जी, सिर्फ और थोड़े दिन, उसके बाद सुरेश जी हमारा पैसा वापस करेंगे और मेरे गहने, गाड़ी सब बेच के जो पैसे मिलेंगे वो मिला के एक नई जगह चुननी होगी हमें। लेकिन इस तरह कब तक चलेगी? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं कल आती हूँ मास्टर जी, आप सबको तैयार रखना, मैं आके ले जाऊंगी। ठीक है बेटी। मास्टर जी, मुझे लगता है कि आपको बंसी को मेरे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। क्यों बेटी? उसे अगर अचानक पता चला कि मैं भी उसकी माँ जैसी एक, तो फिर वो। देखो उसे समझा के, अगर अतीत को भूल पाए, लेकिन बंसी तो है नहीं, सुमी के कमरे में कहानी सुना रहा है। सुनो एक कहानी बोलता हूं, सुनो। एक था डाकू, नाम था उसका हिम क्रिम शेर का मामा। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, लंबी लंबी उसकी बंदर के पूंछ के जैसी मूंछ थी, लाल लाल आंखें, शेर के जैसे नाखून। वो एक दिन राजा के घर में घुस गया। उसके बाद क्या हुआ? अरे रे 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 रे, एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। अरे रे 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 रे, एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। डर गए थे मंत्री सिपाही, डर गए थे दासी, डर के मारे चुप गए रे राजा की चाची मौसी। डर गए थे मंत्री सिपाही, डर गए थे दासी, डर के मारे चुप गए रे राजा की चाची मौसी। जो कुछ भी है दे दो मुझे, कहा वो गुस्से से। अरे बाप रे! अरे रे 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 रे, एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। मस्त जगह यहाँ वहाँ फूल बगीचा था, फिर भी वहां डाकू ने मचाया था धमाका। डाकू ने कहा, अरे डाकू ने कहा, कौन है रे? कौन है मुझे रोकने वाला? अरे रे 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 रे, एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। एक राजमहल में आधी रात को डाकू आया था रे। यहाँ वहाँ वहाँ, यहाँ यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ लूट के वो रानी के पास आके उसने देखा राजकुमार रानी के पास सोया है। बच्चे को डाकू ने रानी के हाथ से छीन लिया।
हंस पड़ा वो नन्हा कुमार जब अचानक से सबसे बड़ा तोहफा मिला डाकू को वहां से। ऐसी हंसी का मोल नहीं डाकू को समझ आया। आखिर में ये उसने कहा आज से डकैती छोड़ा। डाकू तो बहुत अच्छी अंकल है। अरे रे 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 ला 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 ला। चलो 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 सब लोग सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो सो जाओ चलो। बंसी, आश्रम कैसे चल रहा है? कल क्या होगा? मतलब तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम्हें जानना मैं चाहिए। सिर्फ एक ही बात जानता हूं, आप ये अनाथ आश्रम चलाती हैं और अनाथ बच्चों को आश्रय देती हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी इज्जत करने लगा हूं। तुम अपनी माँ की इज्जत कर सकते हो बंसी। मतलब? मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारी माँ जैसी एक तवायफ हूँ। नहीं हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। बंसी, बिल्कुल नहीं हो बंसी सकता। रुको। बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बंसी, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बंसी मेरी बात तो सुनो। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? बंद करो ये गाना। है बड़ी आई तवायफ। मेरी माँ भी तवायफ थी, ये भी तवायफ है। मेरे जीवन में जितने भी आई सब तवायफ जी, सब तवायफ है सब। क्यों कोई मुझे जवाब नहीं देता? क्यों? भगवान, भगवान जवाब दो। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ है तुम्हारी दीदी? कहाँ है? मदन लाल जी, दीदी मदन लाल जी आए हैं। अरे छी 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 छी, शरीफों के मोहल्ले में एक तवायफ रहती है। जय राम जी की लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इतने दिनों से रह रही हो झूठ बोल के। लेकिन मदन लाल जी, मैं तो कभी भी यहाँ पे। सुनो, मेरे घर पे तवायफ नहीं रह सकती। 1 घंटे में ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से आदमी बुला के तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। आपकी चाय हटाओ, हम तवायफ के घर में चाय वाय नहीं पीते। आप मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त दे दीजिए। 1 दिन? 1 दिन क्या, 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, समझी? मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। दीदी
अब क्या होगा? पता नहीं लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं। ये जमीन तो गौरी बेटी की है। अरे तवायफ का खा के मोटा गए हो तमीज तुम। से बात चुप, करो। बुढ़ा कहीं का। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? निमाई, माँ जैसी ही तेज है। हाँ? अंकल, ये खून किसका है पता है? मेरी माँ का, मेरी छोटी माँ का। मुंह क्या देख रहे हो? मारो उसे। आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है मास्टर जी? सुमी को चोट कैसे आई? हाँ, बंसी, निमाई, बोल, क्या बोल रही है? तुम अपने सेठ जी से कह दो, मुझे उनकी शर्त मंजूर है। अब बंद करो ये सब नाटक। चल। अब बंसी का ध्यान रखना। ये तुमने क्या किया बेटी? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है मास्टर जी, और कोई चारा नहीं। सुमी, लेकिन उसको तुमने खत्म क्यों नहीं कर दिया? फिर तो गड़बड़ हो जाती। रत्नाबाई हाथ नहीं आती। अरे आप घबराइए मत। हाँ, वैसे भी मेरे आदमी बाहर पहरे पे हैं। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, तो फिर शाम को गाड़ी भेज देना रत्नाबाई को लेने के लिए। हाँ, वो सब के लिए चिंता मत कीजिए। आज रात को पैसे मिल जाएंगे, सुहाग रात के बाद। सुरेश जी ने गाड़ी भेजा है। मेरी गाड़ी लेके आश्रम चले जाओ। ये मास्टर जी को दे देना, कहना इसके अंदर मेरे गहने हैं, और मेरी गाड़ी बेच के भी जो भी पैसे आए सारे आश्रम की भलाई के लिए दे देना। और ये चिट्ठी भी दे देना, इसमें सब कुछ लिखा है। दीदी, इस तरह से मेरी गौरी बेटी समाज के नजरों पे बहुत नीचे गिर गई। वो कहीं खो गई।
तुम्हारे माँ के सपने को साकार करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दी, सब कुछ। लेकिन आज और भी उसने बहुत कुछ त्याग दिया। इस त्याग के बदले में मेरी गौरी बेटी को क्या मिला पता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तिरस्कार, दुख, अपमान, दर्द। लेकिन क्यों? इस त्याग के बदले में भगवान उसे कुछ तो दे सकते थे। बंसी गुरुजी, भगवान उसे क्या देगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेम साहब के त्याग और बलिदान का मैं दूंगा इनाम। मैं बंसी, हाँ, मैं मेम साहब को अंधेरे से निकाल के उजाले में लाऊंगा। मास्टर जी, दीदी ने ये जेवर का बक्सा और ये चिट्ठी देने को कहा है आपको। चिट्ठी? मेरे पैसे दे दो। ये क्या? ओ सुरेश, हाँ, क्या कहता ये? क्या कहता है? अरे पहले सुहाग रात तो कर लूं, उसके बाद तो पैसे अच्छा? दूंगा। हाँ? लेकिन रत्नाबाई का तो कोई अता पता नहीं है। अरे भाग के जाएगी कहाँ? मालिक आ गया। अरे आओ आओ रत्नाबाई, तुम लोग जाओ जाओ। सेठ जी तुम्हें ही याद कर रहे थे अभी। 100 साल जियोगी तुम। काला साड़ी क्यों? काले रंग तो अशुभ है। क्या बोल रहे हो सेठ जी? नहीं, ये तो पिक्चर की हीरोइन लग रही है। इस काली साड़ी में तो गौरी चमक रही है। और वैसे भी ये साड़ी कब तक रहेगी शरीर पर? पता है कल सवेरे वो आश्रम मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर, हाँ, एक अच्छे घर का भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। ओ सेठ जी, हाँ, पहले मेरे पैसे दो। ऐसे अच्छे मौकों पे तुम पैसा पैसा पैसा, हाँ? निमाई भी हद कर देता। हाँ? मेम साहब, बंसी, आपको लेने आया हूं मेम साहब। तवाइफ के बारे में मेरे विचार बदल गए हैं। बंसी, मैं समझ गया मेम साहब, कोई जानबूझकर तवाइफ नहीं बनता। ये समाज ही औरत को तवाइफ बनाती है। इसलिए आप जैसी देवी को भी आज। बंसी, चलो मेम साहब। अरे अरे रुको रुको रुको, हाँ, मेरे पैसा नहीं मिला तो आश्रम से सबको निकाल दूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अगर तुम आश्रम में आए तो खून कर दूंगा। अबे सुन, तू इसे तेरी मेम साहब को यहां से ले जाने से पहले मेरा हिसाब चुकता करके जा। तुम्हारा हिसाब तो चुकाऊंगा ही, बहुत इकट्ठा हो गया है।
हट पीछे। मार डालो मारो। उसे। अब क्या? तू यहां से चला जा। नहीं मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो नहीं 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 निमाई नहीं। हट, हिल मत। 1 से 5 तक गिनूंगा, उसके अंदर चला जा। 1 2 3 4 5। मेम साहब, नहीं मेम साहब, मेम साहब, निमाई। मेम साहब आपने ये क्या किया? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ खून हो गया। हाँ हाँ, सेठ बिहारी लाल के फार्म हाउस। हाँ। तुम यहाँ से भाग जाओ बंसी, भाग जाओ। लेकिन मेम साहब। नहीं, अब तुम मुझे नहीं बचा सकते बंसी। लेकिन आपको इस तरह छोड़ कर जो कहती हूँ करो। तुम पकड़े गए तो तुम्हें फांसी होगी। तुम्हें तो जीना होगा बंसी, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। हाँ, जाओ जाओ बंसी, भाग जाओ। हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बोलूंगा वो बंसी ने खून किया था। हाँ हाँ। खून किसने किया है? वो समीर भैया क्या है? गौरी भाभी का फोटो छपा है। भाभी ने खून किया है। खून? हाँ खून, ये देखो। आप यहाँ क्यों आए हो? लेकिन गौरी, उस दिन सब कुछ तुमने खुलकर क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि एक तवायफ के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाए, आपका भविष्य, आपके सपने सब टूट जाते, ये मैं नहीं होने देती कभी भी। लेकिन गौरी, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया उजाड़ है, कुछ नहीं। इसलिए गौरी, जो हुआ सब कुछ भूल जाओ। आज तुम्हारे पास मुझे रहने दो प्लीज। नहीं समीर, अब ये नहीं हो सकता। क्या परिचय दोगे तुम मेरा? लेकिन अगर हो सके तो सुमी का। गौरी, इतना पैसा? नहीं, मैं नहीं दे सकता। सरदार, कुछ अनाथ बच्चों की मदद होगी। ठीक है, कल हम लोग एक बैंक लूटने जा रहे हैं, तू भी चल, उसमें से पैसे ले लेना। नहीं, ये सब काम अब मैं और नहीं करूंगा। ओहो, साला रूप सिंह साधु बन गया। रूप सिंह, डकैती में बहुत पैसा मिलेगा तुझको। नहीं, ये गंदा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मैं जाता हूं। सरदार उसे जाने मत दो। सरदार वो पुलिस के पास जाएगा। सरदार उसे रोको। सही कहा। रुक जाओ रूप सिंह, रुक जाओ। रोको उसे। हिलना मत। तुम सब मेरा निशाना जानते हो। फेंको बंदूक।
क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करें? जाना होगा। थोड़ी देर सोते हैं, सुबह देखूंगा। अरे एक ट्रक का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है कहीं से। क्या हो रहा है? हे जी, ये गाड़ी किसकी है? मेरी। तुम्हारी? अच्छा, तुम काम करोगे? काम? हाँ। कैसा काम? यहाँ पे एक नया रास्ता बन रहा है, समझे? वहाँ पे डायनामाइट से पत्थर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ का? सिर्फ एक ट्रक की जरूरत है वहाँ पे। अगर तुम अपने ट्रक को वहाँ लगाओगे पे? तो हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? हर ट्रिप पे 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपए ट्रिप? हाँ, 100 रुपया। हर ट्रिप का 100 रुपया? मतलब 400 ट्रिप का 40,000 रुपया? हाँ, करूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं छुपाऊंगा। कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। इस रत्नाबाई को आपने आखिरी बार कब और कहां देखा था? 17 तारीख। हाँ हुजूर, 17 तारीख। मुझे पूरा ध्यान है। हाँ, मेरे ही फ्लैट पे मेरे आंखों के सामने ये निमाई सामंत को चाकू से पूरा भोंक दिया। ये 30,706। 100 ट्रिप बाकी है। जल्दी करो, 400 ट्रिप पूरा करना है। चलो, क्या भाई, सब ठीक है? अच्छा सेठ जी, वो पैसा वसूलने से पहले क्या आपने कोई कानूनी एग्रीमेंट किया था? मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। ये आ गया है। वहाँ रत्नाबाई को अपने कब्जे में लाके उसके साथ ऐश करना। बोलो, ये सच है कि नहीं? योर ऑनर, उस मौके पर रत्नाबाई ने अपनी जिंदगी और उस आश्रम की भलाई के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का उपयोग किया और उसकी वजह से धरती का एक कलंक मिट गया। ये हो गए पूरे 400। आइए मेहरबा, बैठिए, थोड़ा सा। सरकारी पक्ष के जो भी वकील हैं वो सिर्फ अपराधी का अपराधी ढूंढने में लगे हुए हैं, उसके पीछे की वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सारे गवाहों को सुनते हुए इंडियन पेनल कोड 313 के तहत पूछताछ करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, समाज की नजरों में गिरने के बावजूद भी मुजरिम ने समाज में अच्छे काम करने के बाद भी ये कदम उठाया है, इसलिए हत्या नहीं है। इसलिए मैं मुजरिम को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करता हूं। ये देखो। हाँ, मैं कह रहा था सर, मेरा पैसे। देखिए, ये सेशन कोर्ट है। पैसे वापस करने के लिए सिविल कोर्ट में जाइए। हाय राम, मेरे पैसे, मेरा सिविल कोर्ट। अरे सिविल कोर्ट चलेंगे ना, सिविल कोर्ट चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे फिर से सिविल कोर्ट? हाँ, मिल जाएगा। माँ, सुनी, तुमको किसने कहा? दादाजी ने कहा तुम मेरी माँ हो। सच्ची? तुम मेरी माँ हो? सच में सुनी, हाँ सच में मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने इतना दिन मुझे क्यों नहीं बताया? मैं
इतने दिनों से वो कौन है? वो तुम खुद ही पूछ लो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा पापा बेटी। तुम इतना दिन कहाँ थे? मैं खो गया था बेटी, मैं खो गया था बेटी। ये छोटी माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। नजर लगी रज तोरे बंगले में। 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 जो मैं होती राजा तेरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा। ये तो हमारी गाड़ी है, मतलब रूप सिंह है। ये तो पुलिस का खबरी बन गया है। चल उसको खत्म करते हैं। चलो चलो, उसे। चलो पकड़ते हैं। कहाँ जाएगा? जो जगह रहे थी राजा तेरे बंगले में। नजर लगी राजा तेरे बंगले में। ना 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 तेरे बंगले में। जो मैं चलो चलो। छोटी माँ, अंकल! मैं आ गया। अंकल आ गए, अंकल आ गए। चलो चलो अंकल आ गए, अंकल आ गए। मैम साहब, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया। अंकल, अंकल को क्या हो गया? क्या हुआ? कैसे हो तुम लोग? सुमी मेरी छोटी ये सब माँ। तुमने क्या कर लिया बंसी? क्या हुआ? क्या तुम फिर से? नहीं मैम साहब, मैंने मारपीट नहीं किया, मैंने डकैती भी नहीं डाली। मुझे मेहनत से जीने भी नहीं दिया मैम साहब। जी बंसी, ऐसा नहीं कहते। देखिए ना, आप डॉक्टर को बुलाइए। हाँ हाँ। बंसी, अब डॉक्टर के लिए कोई समय नहीं है। आप कौन? ये सुमी के पिता है। नमस्ते। नमस्ते। मुझे मंदिर ले चलो, लेकिन भगवान के सामने। चलो बंसी। बंसी, धीरे आराम से बंसी, बंसी। धीरे आओ।
धीरे आओ बंसी। कैसे गुरुजी? संभल के बंसी। बंसी बंसी पूजा होगी कि नहीं? होगा, जरूर होगा। तुम मेरे साथ आओ। मेम साहब, एक बार वही गाना गाइए ना, एक बार। भगवान सवेरे सवेरे गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं। मुझे बहुत सुनने का मन कर रहा है। हाँ बंसी, मैं अभी गाती हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए गाती हूँ और भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। आप वो गाना गाइए, शुरू कीजिए, तभी मेरे प्राण निकलेंगे। सूरज की किरणें फैले, ना समझ भक्तों को ज्ञान की ज्योत दे दे, जीवन की राह पर करुणा दया देना प्रभु, मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। बंसी 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 बंसी। मेम साहब, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं, कमा के लाया हूँ बंसी आश्रम के लिए, बच्चे लोगों के लिए। बंसी। बोलो क्या गलती है उसकी जो जन्म लिया अंधेरे में, क्षमा दया करुणा से तुम राह दिखा दो तुमसे, राह कभी भटक जाए, हाथ पकड़ के दिखाना प्रभु, मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। बंसी बंसी बंसी। सारी जिंदगी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख मिला, तकलीफ ही सहते रहे तुम।